गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं पियर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ये लोग फंसते हैं, चाहत और अनन्या। उनकी पिक्स जो रहती है वो निशांत के पास रहती है, पर उसे बचाने के लिए पूरी की पूरी सीनियर प्लस जूनियर सब के सब यूनाइट होते हैं और आखिर उसे कहीं हद तक उन दोनों को मुसीबतों से बचा भी लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी हो जाती है बट फिर भी हैंडल कर लेते हैं। लास्ट में जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो मौसी निशांत को कहता है कि सुन भाई, मेरी बात ध्यान से सुन। तुम्हारी चीज़ भी मेरे पास भी है। अगर तुमने ज़्यादा प्रॉब्लम किया ना तो तुम भी इसी चीज़ पे फंसोगे। और वो उसे काफ़ी अच्छे से समझाता है, जिसकी वजह से निशांत भी डर चुका रहता है और वो चुप मुँह से वहाँ से चला जाता है। अलमास कहता है कि तुम ये चीज़ जान लो कि जिस खेत की मूली नहीं हो ना, उस खेत से हम हैं। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ें मत सिखाना। अब उसके आगे निशांत बहुत अपसेट रहता है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर उसे समझ में आता है कि अब अगर उसने कुछ भी हरकत करी जिसकी वजह से वो खुद भी फंस चुका रहेगा। निशांत बहुत अपसेट होकर चुपचाप अपनी डेस्क पे बैठता है। वहाँ पर पूरी क्लास यूनाइट होकर निशांत के ऊपर चिल्ला के वो बोलती है, निशांत तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या ये हरकत करते हुए? निशांत, यू आर द ब्राइट स्टूडेंट। तभी वैदेही कहती है, निशांत एक्चुअली क्या है ना, अगर तुम अपना जो दिमाग लगाते हो ना, उससे कहीं अच्छा दिमाग हम लगाते हैं। तुम्हें पता है, तुम्हारे ही सीनियर्स दोस्त थे जिससे तुमने पंगा लिया ना, वो सारे तुम्हारे दोस्त थे। मेरे तो दोस्त कोई था ही नहीं, पर फिर भी मेरे एक कहने पे ना पूजा दी ने मेरी मदद कर दी। एंड यू नो व्हाट, शी इज़ द माइंड ब्लोइंग पर्सन। पर तुम्हें ये चीज़ समझनी चाहिए थी, अगर तुम्हारे सीनियर्स अच्छे खासे दोस्त थे तो तुम्हें उनके साथ दोस्ती अपनी कंटिन्यू करनी चाहिए थी, ना कि ये सारी प्रॉब्लम में फंसना चाहिए था। बट क्या कर सकते हैं। तभी आस्था कहती है, निशांत यू आर द वेरी ब्राइट स्टूडेंट, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आई टोल्ड यू कि अनन्या बहुत अच्छी है, अगर वो तुझसे प्यार करती है तो तुझे लेना चाहिए था। आज मैं समझ सकती हूँ कि अच्छा हुआ आई जस्ट ब्रेकअप विथ यू बिकॉज आई डोंट वॉन्ट अ साइको पर्सन इन माई लाइफ। अगर बाई चांस मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप अगर थोड़ा बढ़ जाता और अगर कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती हमारे बीच में, उसके बाद तो तुम उसकी भी पिक निकाल के पूरे जगह फैला देते। मतलब आज तुमने एक पल भी नहीं सोचा कि तुमने जो पिक्स निकाल के सब जगह लगा दी है उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, उस इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा। और सही टाइम पे आई ब्रेकअप विथ यू, वरना तो तुम मेरी भी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद कर देते। आई एम शेम ऑन यू निशांत, वॉट यू डिड इट। निशांत ये सारी बातें कहीं ना कहीं सुन रहा था। वो जब वैदेही की तरफ देखता है तो उसे काफ़ी गुस्से से देखता है, पर जब वो प्रीति की तरफ देखता है तो काफ़ी उम्मीद से देखता है कि प्रीति उसे समझे। और वो अनन्या और चाहत की तरफ जो देखता है तो अपनी सर झुका देता है। तभी वो जो प्रीति रहती है वो निशांत का हाथ पकड़ के बोलती है, निशांत मेरे साथ बाहर चलेगा, मुझे कुछ बात करनी है। वैदेही को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वैदेही कहती कि क्यों? तभी प्रीति कहती है, वैदेही, निशांत मेरा दोस्त है। लाइफ में ना कभी कभार कुछ गलतियाँ कर देते हैं, पर गलतियों को माफ़ किया जाता है, इंसानों को छोड़ा नहीं जाता है। तो वो निशांत का हाथ पकड़ती है और बाहर लेकर आती है और निशांत को बोलती है कि सुन, क्या हुआ है तुझे? तू इतना चेंज बिहेव क्यों कर रहा है? देख, मुझे भी पता है, मुझे भी बहुत अच्छे से पता है कि तू उस टाइप का लड़का नहीं है जिस टाइप का लड़का सब लोग तुझे कह रहे हैं, साइको टाइप, दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। तू इज्जत करता है, मैं तुझे जानती हूँ, बचपन से तेरे साथ रही हूँ, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बहुत करीब दोस्त। इतना करीब दोस्त कि जिसके बारे में मैं कभी नहीं बता सकती। और ये लोग सिर्फ तुझे जानते हैं, मैं तुझे समझती हूँ। निशांत, क्या तुझे ऐसी बात खाई जा रही है जिसकी वजह से तूने ये रिएक्ट किया? तभी वो रोने लगता है और रोते हुए प्रीति को हक करता है। वैदेही दूर से ये सब देख रही रहती है और वैदेही को काफ़ी गुस्सा आ रहा रहता है कि उसका इस तरीके का हक करना। वो हक करते हुए बोलता है कि सुनना, एक्चुअल में ना मुझे ना रिजेक्शन हैंडल नहीं हुआ। जब से आस्था ने मुझे रिजेक्ट किया था ना, मैं हैंडल ही नहीं कर पाया। फिर जब आस्था ने मुझे ये चीज़ बताई कि अनन्या और मेरे बीच में भी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है और वो हो सकता है, तो मैं सच्ची में उधर डाइवर्ट हुआ।
मुझे लगा कि कोई ऐसा इंसान है जो मुझे बहुत प्यार करेगा और बहुत बेपनाह प्यार करेगा, किसी भी प्रॉब्लम से निकालेगा और मुझे काफ़ी खुश रखेगा। मैंने ये सोच कर ना मैंने भी ये डिसाइड कर लिया। पर जब अनन्या ने मुझे ना एक लड़की के लिए रिजेक्ट किया ना, मुझे बहुत हर्ट हुआ, बहुत हर्ट हुआ, ईगो हर्ट हुआ। तब मैंने कहा था कि मैं हर बार ना डंप नहीं होऊंगा, कि कोई भी लड़की आए और मुझे ना डंप करके चले जाए। पहले आस्था ने किया किसी और के लिए, अब अनन्या करेगी मुझे किसी और के लिए। ये मुझसे हैंडल नहीं हो रहा था और मैं ये बिल्कुल भी हैंडल करना भी नहीं चाहता था कि कोई आए मेरे साथ कैसे भी कर दे। तो शायद उस वजह से ये मेरा वर्स्ट बिहेवियर था। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं ये नहीं करना चाहता था, बट मैंने ये कर दिया क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर बहुत पेन हो रहा था। लोग मुझे लूज़र लूज़र कहेंगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी प्रीति उसे बोलती है, किसी के छोड़ने या किसी के पकड़ने से कोई इंसान की काबिलियत डिसाइड नहीं होती है। लूज़र और विनर काबिलियत पे डिपेंड होता है, ना कि रिलेशनशिप पे। तुम अपने रिलेशनशिप को कितने अच्छे से निभाते हो ये मैटर करता है, कौन तुम्हारे साथ है ये मैटर नहीं करता है। और और मैं यही चाहूँगी कि तुम इस बात को समझो। और प्लीज़ निशांत, बहुत ज़्यादा दिल पे मत ले यार। तू मेरे लिए कल भी मेरा बेस्ट बडी था और आज भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कहता है, प्रीति तूने मुझे माफ़ कर दिया ये सारी हरकतों से। तो प्रीति हंसते हुए बोलती है, मैंने तुझसे कभी कुछ कहा ही नहीं था, बस हाँ तूने मुझे धक्का दिया था, वो गलत किया था। तूने भी तो मुझे थप्पड़ मारा था, तो तूने भी तो अनन्या के साथ गलत किया था। प्रीति कहती है, तभी निशान कहता है, सब 1 and 1 हो गया, सॉरी ना। तो कहता है, पक्का सॉरी, इट्स ओके। तो वो करती है। फिर जब प्रीति निशांत को अंदर लेकर आती है तो वो आस्था की तरफ देख के बोलती है, मुझे नहीं पता आस्था तुम किस वे में बोल रही हो निशांत को कि शेम ऑन यू वगैरह ऐसा होता, पर कुछ चीज़ें हैं जो अगर तुम निशांत को समझती तो तुम्हें पता चलता। निशांत बहुत अच्छा इंसान है और उसने जो किया, वो कभी कभार इंसान किसी ना किसी बात पे भटक जाता है या उसको कोई चीज़ हर्ट कर देती है, इसका मतलब इंसान बुरा इंसान नहीं होता है। शायद आप लोग अगर समझ जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये बोल के वो क्लासरूम में कंटिन्यू करते हैं। निशांत को प्रीति का ये साथ बहुत अच्छा लगता है, पर उसे अनन्या और चाहत से भी माफ़ी मांगनी रहती है। अनन्या 1% भी, 1 सेकंड के लिए भी वो निशान को देखना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अनन्या के मन में ना बहुत ज़्यादा हार्श फीलिंग्स बैठ चुकी थी निशांत के लिए। बहुत ज़्यादा हार्श फीलिंग बैठ चुकी थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत भी नहीं थी। अगर अनन्या के अलावा अगर किसी और के साथ भी ये चीज़ हो तो वो भी वैसे ही बिहेव करेगी ना। हाँ, तो वैसे ही चल रहा था। वो चाह कर भी उसके साथ नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन दिनों उसने बहुत सारा टॉर्चर किया था। तो अनन्या चाहत की तरफ देखती है और चाहत स्माइल से देख के बोलती है, एवरीथिंग इज सॉल्व नाउ बेबी। तो फिर वो लोग एक चिट बनाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे बाहर मिलोगी, स्कूल में कुछ भी नहीं करना है वरना यहाँ पर लोग हैं। तो चाहत का जैसी ये चिट अनन्या तक पहुँचता है तो अनन्या बोलते हैं यस। तो अब जो चाहत और अनन्या जो थोड़े ना थोड़े अपसेट थे, सैड थे, उनको एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट्स बिताने की ज़रूरत थी। जब आप मेंटली थोड़े ना थोड़े डिस्टर्ब होते हो तो आपका पार्टनर ही आपको बहुत अच्छे से एक अच्छे टाइम के लिए लेकर जाता है। तो यहाँ पर चाहत और अनन्या एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से देख रहे थे और कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो कुछ अच्छे पल बिताएंगे। वहाँ पर जो वैदेही थी वो काफ़ी गुस्से में थी, क्योंकि वैदेही ने ये बात उसको अच्छी नहीं लग रही थी कि उसने निशांत को प्रोटेक्ट किया। तो यहाँ पर वैदेही अपसेट थी, पर जब प्रीति वैदेही की तरफ देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसे बुरा लगा है। तो प्रीति कहती है कि मैं तो मना लूँगी जब मनाने का वक्त आएगा। दूसरी तरफ जो रिमझिम रहती है वो अरुण की तरफ देखती है और अरुण को बोलती है कि तू ठीक है कि नहीं, क्या हो गया है, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो वो बोलता है, मैं तो ठीक हूँ यार, पर मैं एक दिन नहीं आया था तो इतना बवाल हो गया। तो कहते हैं, हाँ यार वो तो ठीक है, पर कोई बात नहीं। तो वहीं पे जो नैना होती है वो आकर बोलती है, अरुण बहुत ज़्यादा फीवर था क्या, मैं तुम्हारा हेड चेक करती हूँ। और वो हाथ लगाने लगती है। यहाँ पर जो अनन्या रहती है वो बहुत बार अरुण को टच कर रही रहती है, टच करके बार बार पूछी जा रही रहती है, उसका हाथ पकड़ रही रहती है।
और उसे काफ़ी बार बोले जा रही रहती है कि तुम ठीक हो कि नहीं, तुम ठीक हो कि नहीं। पर जो साइड में जो रिमझिम रहती है, वो एकदम से अरुण का हाथ पकड़ती है और बोलती है, इधर देख, मुझे तो किसी भी एंगल से तू बीमार नहीं लग रहा है, तो तू फिर बार बार ऐसे बीमार होने की एक्टिंग क्यों कर रहा है, कि ताकि तेरे को अटेंशन मिले। अरुण यहाँ शॉक्ड हो जाता है कि अभी तक तो रिमझिम बहुत स्वीट और क्यूट तरीके से थी, सडनली व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पर जो अरुण रहता है वो बोलता है, रिमझिम तुझे आत्मा आती है क्या, दो दो पल में तू भूत की तरह ऐसे रिएक्ट करती है, दैट वॉज वेरी बैड एंड वेरी डेंजरस बिहेवियर। तो कहती है चुप हो जा, दिमाग मत खा मेरा। और यहाँ इन दोनों की फ़ाइट चल रही रहती है, कहीं ना कहीं तक स्कूल में जो नोक झोंक रहती है सब चल रही रहती है, सब अपनी अपनी इस क्लासेस में हो जाते हैं। फाइनली जब स्कूल एंड हो जाता है तब सब चले जाते हैं। आज फाइनली जो अनन्या रहती है वो चाहत के साथ बैठती है बस में, और काफ़ी अच्छे से बैठती है। रिमझिम अरुण के साथ उनसी के पापा जब उसे पिकअप करने आते हैं वो उनके साथ चली जाती है। यहाँ पे जो वैदेही रहती है, वैदेही बैठती है प्रीति के साथ, पर इस बार वैदेही उसे कुछ भी नहीं बोल रही रहती, चुपचाप गाड़ी चला रही रहती है। तभी प्रीति को थोड़ी मस्ती सूझती है, प्रीति थोड़ा सा आगे होती है और यस किस तो वो जाती है और उसकी जो कमर होती है उस पर हाथ रख देती है। थोड़ी थोड़ी देर में वो कमर पे हाथ रख के थोड़ा हाथ के मूवमेंट्स कर रही रहती है। जब वैसे गाड़ी चला रही रहती है, फीलिंग्स तो उसे भी आ रही थी, थोड़ा ना थोड़ा टची मची होने की वजह से उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। पर वो सामने के सामने इस तरीके से दिखा रही थी कि मैं तो भाई बहुत सख्त इंसान हूँ, मैंने कोई फ़र्क नहीं पहन रहा है कि आप थोड़े से भी अलग तरीके से बिहेव करो या कुछ भी हो, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप पर्सन हूँ। बट उसके स्ट्रॉन्ग टाइप पर्सन बनने के चक्कर में जो प्रीति रहती है वो थोड़ी अपनी और आगे बढ़ा देती है, वो थोड़ा और बढ़ती है और टच करने लगती है, और इस बार तो प्रेस कर देती है उसकी वेस्ट को। जैसी प्रेस करती है तो प्रीति वैसे एकदम से अपनी गाड़ी रोक के बोलती, क्या कर रही हो प्रीति, आर यू ओके, क्या कर रही हो, अरे ऐसे करोगी ना तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और इस तरीके से तो बहुत गलत है ना। तो प्रीति बोलती है कि तुम इतना गुस्सा होकर गाड़ी चलाओगी तो कैसे चलेगा, और इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है, देखो एक बात बोलूँ। तो वो बोलती है बोलो, अरुण तुम्हारा दोस्त है। तो वो कहती है कि हाँ, कल अगर अरुण कहीं भटक जाए और गलत तरीके से कुछ काम करने लग जाए तो तुम अरुण को छोड़ोगी या उसकी गलती को माफ़ करोगी, पहले तो तुम मुझे ये बताओ। तो वैदे कहती है, ऑफ कोर्स उसकी गलती को माफ़ करूँगी और उसको 2 दिन थप्पड़ लगा के सही रास्ते पे लेकर आऊँगी, पर मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो कहती सेम सेम, निशांत और मेरा भी यही है। निशांत भटक गया था, आपको पता है निशांत अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, क्योंकि ना एक तो टॉपर है, उसे ना ये सारी हरकतें हैंडल नहीं होती, उससे ना बिल्कुल भी हैंडल नहीं होता है रिजेक्शन। पता है जब वो टेबल टेनिस का गेम खेलता है और अगर हार जाता है तो उसे ना वो हारना पसंद नहीं है, और इस बार तो उसे 2 लड़कियों ने रिजेक्ट किया था, पहले आस्था ने किया, फिर अनन्या ने भी कहीं ना कहीं उसे नो कह दिया। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में और टायर्ड है, बस यही बात है। तो उसको सही प्रॉपर गाइड करना था और कुछ नहीं। अच्छा, आप फिर भी गुस्सा हो तो आपको मनाने के लिए मैं क्या करूं। तो वैदी साइड में होती है और आजू बाजू देखती है और कुछ नहीं होती, और एकदम से बोलती है, प्रीति एक किस। तो वो बोलती क्या, सुनाई नहीं दिया। तो उसने बोला बस किस ही तो चाहिए। तो कहती क्या, किस, आई वॉन्ट कि आप मुझे किस करो, और अगर आप मुझे किस करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, मैं मान जाऊँगी, मैं फिर थोड़ी देर भी गुस्सा नहीं रह सकती, मैं बहुत जल्दी आपके साथ मान जाऊँगी। तो एक किस तो बनती है। प्रीति कहती काफ़ी नॉटी नहीं हो रहे हो आप, बहुत ज़्यादा नॉटीनेस हो रही है, उस नॉटीनेस के चक्कर में आप मेरे साथ ये सारी बात कर रहे हो। तो वो कहती है कि जो भी है देना तो पड़ेगा ना आपको, अगर मैं गुस्सा हूँ तो आपको तो मनाना पड़ेगा ही। तभी वो कहते हैं कि ओके ओके चलेगा, देखते हैं, अभी मूड नहीं है, अभी घर चलें। तो कहती ये क्या बात है। तो कहती है मैंने कब कहा कि मैं नहीं दूंगी, पर मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं अभी दूंगी, मेरा जब मूड होगा तब मैं दे दूंगी। तो कहती ये तो बात गलत है ना, तो मतलब तब तब मैं गुस्सा रह सकती हूँ।
ये रहूँ, आप ये चाहते हो? तो प्रीति कहती है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको तब तक गुस्सा रहना है तो वो आपकी मर्ज़ी है, नहीं रहना है तो भी आपकी मर्ज़ी है, और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। ऐसे कह के प्रीति अपनी स्कूटी पे बैठ जाती है और वैदेही को कहती है चलाओ। तो वैदेही भी बैठ जाती है और वैदेही गुस्से होने का नाटक करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसे चेहरे पे स्माइल भी रहती है कि भाई उसने ये कह दिया है कि देगी तो वो ज़रूर, पर कब देगी पता नहीं, अब उसे इंतज़ार रहता है। दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। दूसरे टाइम जो अनन्या रहती है, चाहत रहती है, काफ़ी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे रहते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं, और कहीं ना कहीं अनन्या जो रहती है वो काफ़ी डरी हुई रहती है, जिसे चाहत कंसोल कर रही रहती है। चाहत देखने में तो वैसे तो वो भी मतलब डर चुकी थी, पर वो इतना नहीं डरी थी, क्योंकि शायद अगर वो डरी भी है तो वो इंट्रोवर्ट पर्सन है। वो अपनी फीलिंग्स और अपना डर किसी को भी इतने आसानी से ज़ाहिर होने नहीं देती है। अगर वो अनन्या के सामने अगर रो देगी तो सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो सिचुएशन को ध्यान में रखकर आराम से धीरे धीरे चीज़ों को हैंडल करती है। काफ़ी हद तक वो उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। जब सब लोग अपने घर चले जाते हैं तो अनन्या भी अपने घर जाती है और थोड़ा सा उसका चेहरा थोड़ा मायूस सा रहता है, तो उसकी मॉम बोलती है, तो वो कहती है नहीं मम्मा, मैं आज काफ़ी टेंस नहीं हूँ, जो भी प्रॉब्लम थी वो कई हद तक सॉल्व हो चुकी है, आप डोंट वरी, हमारे सीनियर्स बहुत कूल है ना, हमारी मदद कर देते हैं। तो कहती वाह बढ़िया है, आजकल तुम्हारे सीनियर्स का बहुत चल रहा है। कहती ये सीनियर्स काफ़ी अच्छे हैं, पर मैम वो ना मम्मा 12th स्टैंडर्ड में है, बहुत जल्दी अब जाने वाले हैं। क्या मम्मा, पर बहुत बहुत अच्छे सीनियर्स हैं। तो कहती है अच्छी बात है ना, पहले भी अच्छे थे बट अभी तो बहुत पावरफुल हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। तो फिर उनके ना जाने का भी टाइम आ गया होगा, अनन्या की मम्मी कहती है। तभी अनन्या कहती है कि हाँ मम्मा, उनका फेयरवेल भी होने वाला है बहुत जल्दी। हाँ ये बात भी सही है। थोड़ी देर में ऐसी सबके साथ फैमिलीज़ टाइम बिताने के बाद जो शाम का टाइम होता है, जिसमें चाहत बहुत जल्दी से अपनी मॉम को कहती कि मॉम मुझे ना जाना है। वो अपने डैड को कहती कि पापा अगर आप वहाँ जा रहे हो उस मॉल के साइड अपने ऑफिस के लिए तो मुझे छोड़ देना। चाहत के जो पापा रहते हैं वो बिजनेसमैन रहते हैं, वो अपने मर्ज़ी से घर आते हैं, अपने मर्ज़ी से जाते हैं। तो वहाँ पर उसके जो पापा रहते हैं वो अलाउ कर देते हैं, वो बोलते हैं ठीक है मैं उसी साइड जा रहा हूँ, मैं आपको छोड़ दूँगा। तो चाहत उनके साथ बैठ जाती है। तो फिर वहाँ पर वो जो औरा मॉल रहता है वो वहाँ पर जाके बैठती है। औरा मॉल के लिए वो काफ़ी देर वेट करती है, बहुत देर हो जाती है, करीब आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, अनन्या नहीं आती है। अनन्या एक्चुअल में आना चाहती थी, पर अनन्या स्टक हो जाती है कुछ काम की वजह से अपनी मॉम के साथ। फिर वो जितनी जल्दी होती भागते दौड़ते औरा मॉल पहुँचती है। भागते दौड़ते औरा मॉल पहुंचती है, तभी वो चाहत का चेहरा देखती है। चाहत तो काफ़ी गुस्सा आ रहा रहता है, क्योंकि इतनी देर हो चुकी रहती है और वो आती नहीं है। तभी चाहत के पास जैसे ही अनन्या आती है, अनन्या उसको भी कुछ बोलने से पहले अपने कान में अपने हाथ रखकर बोलती है सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़ के बोलती है आई एम रियली सॉरी। वो ना मम्मी के साथ निकलना बाहर था और मम्मी ना मेरे को ना फालतू का शॉपिंग पे लेकर चली गई, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। आई एम रियली सॉरी, सॉरी मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, आई एम रियली सॉरी। अनन्या कंटिन्यूसली 5 मिनट तक सॉरी बोले जा रही रहती है और अपने कान मतलब खींच रही रहती है, जैसे हम आई एम सॉरी करके कान पकड़ के खींचते हैं वैसे खींच रही रहती है और बहुत सॉरी बोलती है। ये देखकर तो ना चाहत को हंसी भी आ रही रहती है, क्योंकि वो एकदम मॉल के सेंटर में रहते हैं और इस तरीके की हरकतें देखकर उसे काफ़ी मतलब अजीब भी फील हो रहा था, लेकिन वो हंस भी रही रहती है और नहीं भी हंस रही रहती है। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और बोलती है इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम बी प्रिपेयर, मुझे ना टाइम पर आने वाले लोग पसंद है। तो वो कहती है जी मैम पक्का टाइम पर ही आऊँगी, अनन्या कहती है। वो कहती है चलें। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के फटाक से जाते हैं थोड़ा दूर साइड। वहाँ पर ना गेम जोन्स होते हैं, वहाँ गेम जोन में अनन्या कहती है कि मुझे गेम जोन में जाना है, और ये लोग गेम जोन में जाते हैं। वहाँ पर जाकर ना बहुत सारे गेम खेल रहे रहते हैं। तो वहाँ पर एक होती है कि कार राइडिंग, तो उस कार राइडिंग पे दोनों बैठते हैं अलग अलग कार पे और एक दूसरे की कार को टक्कर मार रहे रहते हैं और मस्ती कर रहे रहते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। फिर थोड़ा वहाँ पर जाकर एक बजर वाला गेम होता है जो दोनों एकदम से जल्दी जल्दी बजाते हैं
और जीतने के लिए। फिर एक डांस वाला होता है, तो वहाँ पे दोनों खड़े होकर डांस भी कर रहे रहते, मतलब काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहे थे। ये बहुत टाइम के बाद उन दोनों को स्ट्रेस फील हुआ था, क्योंकि 2 या 3 दिन में निशांत के चक्कर में वो लोग बहुत स्ट्रेसफुल थे कि कल कुछ होगा होगा, बट फाइनली जब इतने अच्छे से सारी सिचुएशन हैंडल होती है, वो काफ़ी एक दूसरे को होते हैं। फिर एक एक ना डार्क हाउस टाइप का रहता है, उसमें ना ये दोनों जाते हैं और डार्क हाउस की तरफ जा रहे थे। धीरे धीरे इतनी अंधेरा रहता है कि दोनों एक दूसरे को पकड़ पकड़ के जा रहे रहते हैं। फिर ना एकदम से अनन्या बहुत जम के डर जाती है। चाहत तो पहले हंसती रहती है कि इतनी सी बात के लिए डर गई, इतनी सी बात के लिए डर गई। फिर अनन्या को ना थोड़ा सा ना मीन्स मतलब अंधेरे की वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा रहता है, क्योंकि वो एकदम बंद कमरे में थोड़ा अंधेरेपन से ना उसको ना थोड़ा सफोकेशन हो रहा रहता है। ये बात चाहत को पता नहीं रहती है, पर अनन्या को ये बहुत फील हो रहा रहता है। अनन्या वो शांत करने के लिए उस समय चाहत को कुछ भी नहीं दिखता है। चाहत उसी कमर को पकड़ती है, अपने पास खींचती है और उसे माउथ टू माउथ किस करने लगती है। थोड़ी देर तक तो वो पहले माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे रही रहती है, पर वो थोड़ी देर के बाद जब अनन्या कंफर्टेबल हो जाती है और उसे डर नहीं लगता है, तो फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये लोग डार्क हाउस के एकदम कोने के साइड पे किस कर रहे थे। 5 मिनट किस करने के बाद उनको पता चलता है पीछे से लो भी आ रही है। तभी चाहत हाथ पकड़ती है अनन्या का और बोलती है चलो, वरना हम फंस जाएंगे यहाँ पर। और फिर ये दोनों काफ़ी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और मतलब चीज़ें आगे अच्छी करने चले जाते हैं। दोनों बहुत बहुत मस्ती करते हैं और उनको काफ़ी एक दूसरे के साथ मस्ती करने में काफ़ी अच्छा लग रहा रहता है। दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है, वो इंतज़ार कर रही रहती है कि कब उसका मौका मिले। फिर उसने बोला था कि वो 5 बजे आ, प्रीति के साथ डेट पर जाएगी, और उसे रहा भी नहीं जाता है, क्योंकि डेट पे अगर आप रोमांटिक डेट पे जाओगे और किस ना करो ऐसा हो सकता है। तो वो बहुत चतुरी रहती है, वो डिसाइड करती है कि वो अपनी स्मार्टनेस दिखाती है और फटाफट इतनी अच्छी सी ड्रेसअप करती है, मतलब जीन्स पहनती है, हाई हील्स पहनती है, हाई हील्स वाले बूट पहनती है और एकदम जैकेट पहनती है। बाल तो थोड़े उसके मतलब बड़े भी नहीं रहते, नॉर्मल बाल वाल करके जैकेट पहन के काफ़ी ब्यूटीफुल बनने के बाद वो अपनी स्कूटी उठाती है, अपनी एक्टिवा उठा के फिर आगे की तरफ चली जाती है। जैसे ही वहाँ जाती है, आगे की तरफ जाती है, और तभी उसकी मॉम एकदम से बोलती कहाँ जा रही हो तुम। तो कहती कि मम्मा मैं ना थोड़ा घूमने जा रही हूँ। तो कहती अकेले या रिमझिम के साथ जा रही हो या अरुण के साथ जा रही हो। तो वो कहती है अभी तक तो दोनों के साथ नहीं, बट सोच रही हूँ किसी स्पेशल पर्सन के साथ जाऊँ। हम्म, अब समझ सकते हैं तुम्हारा स्पेशल पर्सन कौन होगा, जाओ प्रीति के साथ। अच्छा सुनो, पैसे हैं कि नहीं कुछ खर्च करने के लिए। तो कहती है मम्मा वैसे तो नहीं है, पर अगर आप दोगी तो मना भी नहीं करेंगे। तो कहती है ठीक है। जो रिमझिम की सॉरी वैदे की जो मॉम रहती हैं, वो पैसे निकालती हैं और दे देती हैं, और देने के बाद चली जाती हैं अपने काम करने के लिए। यहाँ पे वैदे जाती है, वैदे अपनी स्कूटी को अच्छी स्पीड में भगाते हुए रिक्शैक और खुशी से वहाँ जाके रोकती है और हॉर्न बजाती है, 2-3 बार हॉर्न बजाती है। तो तभी प्रीति की मॉम आकर बोलती है कौन है जो मेरे घर के बाहर हॉर्न बजाए जा रहा है, कौन है बदतमीज़ ये। तो वो देखते से बोलती है कि कौन हॉर्न क्यों बजा रहे हो। तभी वहाँ से वो बोलती है अरे वो एक्चुअल में आंटी मैं प्रीति को बुला रही थी, पर प्रीति तो सुन ही नहीं रही है, प्रीति को बोलिए ना। तो कहते हैं अरे प्रीति तुम्हारी दोस्त आई है, तुमने उसे बताया नहीं, जाओ अपनी दोस्त से मिल लो। तो वो बोलती है कि आंटी प्रीति ने आपको बताया नहीं कि सारे दोस्त लोग हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, वो औरा मॉल है ना वहाँ पर। तो प्लीज़ आंटी आप प्रीति को बोलो ना कि जल्दी रेडी हो जाए। देखो आंटी हमेशा से लेट करती है, प्रीति क्लास में फर्स्ट आती है, बाकी चीज़ों में लेट है। और आपको तो पता है ना कि आपको अच्छा लगता है कि द पर्सन शुड बी द मल्टी टैलेंटेड। तो वो बोलती हैं हाँ मेरी बेटी ऐसे पीछे नहीं रह सकती, जाओ प्रीति जल्दी से रेडी हो। आजकल चाहत वैदेही को बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि उसे किस तरीके से फटाना है। उसने पहले अनन्या की मॉम को भी काफ़ी अच्छे से सिचुएशन में हैंडल किया, और यहाँ पे अपनी बातों बातों में कितने अच्छे से प्रीति की मम्मी को भी कन्विंस कर लिया। प्रीति बहुत हंस रही रहती है और बहुत मुस्कुरा रही रहती है। प्रीति को समझ में आ जाता है कि वैदेही है ना अपनी मनमानी करके ही रहेगी।
तो वो वैदिक अपनी मनमानी करती है और उसे तैयार करती है, उसे रेडी करके बाहर लेके चली जाती है। और वो लेने के दोनों तैयार हो जाते हैं। स्कूटी में बैठ के ये लोग औरा मॉल जाते हैं। औरा मॉल के में वहाँ पर फूड कोर्ट होता है जहाँ पर वो बहुत ब्यूटीफुल से डिशेस मंगाती है और उसे खिलाती है और दोनों काफ़ी अच्छे से खा रहे रहते। उसी फूड कोर्ट पे एकदम से प्रीति की नज़र पड़ती है पीछे के साइड और वो देखती है कि ये चाहत और अनन्या है ना। तो वैदेही कहती है तुम्हें ना हर जगह चाहत और अनन्या ही दिख रहे हैं। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम्हें मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मैं तुम्हारे लिए इतने सारे एफर्ट्स कर रही हूँ, तुम्हें कोई वैल्यू नहीं है। और तुम्हें जो देना है मुझे उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा ही है ना। तो प्रीति कहती है अच्छा तो ये सब चीज़ें उसके लिए की जा रही है जो तुम्हें चाहिए, ये तो गलत बात है। वैदेही तो कहती है नहीं नहीं गलत बात नहीं है, और एक्चुअली उसके लिए नहीं चाहिए बट वो सारे तो एफर्ट्स मेरे थे ना। और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे बाहर जाना और घूमना काफ़ी पसंद है, और तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि 5 तारीख 5 बजे रेडी रहना, मतलब परसों बोला था बट वो अनन्या और चाहत के घर चले गए थे हम, हमारी डेट रह गई थी ना, तो इसलिए। और प्रीति माई डेट शुड बी द रोमांटिक, इसलिए यहाँ देखो ना कितनी प्यारी जगह लेकर आई हूँ। ये रेस्टोरेंट बहुत ब्यूटीफुल है। प्रीति कहती है हाँ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो बोलती है कि अच्छा सच्ची देखो ना वो अनन्या और चाहत है क्या। तो वैदेही देख के बोलते कि हाँ ये तो अनन्या और चाहत है, घूमने आए हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। तो कहती है बढ़िया है, मुझे इन लोगों को देख के काफ़ी खुशी होती है। तो कहती है अच्छा लगता है। तभी वहाँ से वैदेही को भी चाहत देख लेती है और अनन्या भी देख लेती है प्रीति को। ये लोग अब क्या करेंगे, मिलकर मस्ती करेंगे या आगे क्या होगा जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। और हाँ थोड़ा शॉर्ट है पर मुझे कुछ ज़रूरी काम है और मैं जहाँ पर ये रिकॉर्ड कर रही हूँ वो मेरी मेरी प्लेस नहीं है। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो थैंक यू।